तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? अरे प्रस्तुतकर्ता कैसे गिर गए? सबसे जल्दी पहुंचने वाले प्रस्तुतकर्ता को भी 40 मिनट लगेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दो। वास्तव में चालाकी से नकल करने की सोचा था। थोड़ी देर बाद मंच पर एक सुंदर इंप्रेशन देना है, ऐसा सोचकर पहले ही खुद को उजागर कर दिया। पर फंडिंग दाताओं के लिए शर्मनाक होने दो, यह कृतित्व मेरे ऊपर ही आएगा। तुम्हें याद करने वाले संवाद निश्चित कर लें कि उन्हें अदृश्य लेंस में अपलोड कर 2 मंच पर जाने से जैसे पहले पर धारण कर दिमाग लो। में सीधे सीधे पढ़ रहे हो। खास तौर पर बहुत सारे संवाद हैं और मैंने कभी मंच पर इतनी बातें नहीं की हैं। गलती होने का डर था। यह सब खेल के लिए है। यह नकल करने वालों के लिए एक वरदान है। मेरे हिसाब से तुम्हें इस बाजार को खोलना चाहिए। यह तुम्हारे खेल से ज्यादा कमाई कर सकता है। एक सज्जन कुछ काम करता है, कुछ नहीं। मैं उन बेईमान व्यापारियों की तरह नहीं हूँ। ऐसे काले पैसे कमाने वाला नहीं हूँ। मेरे स्क्रिप्ट की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति भेज दो। ठीक है। परेशानी न हो, मेरे पास एक तरीका है। अब शुरू करते हैं। ठीक है। लिन साहब, इसे पहन लो। सभी का स्वागत है हमारे प्रिय मेटावर्स में आने के लिए। ये अत्याधुनिक खेल प्रकाशन है। हमेशा नवाचार के साथ शुरू करते हैं, उच्च अवधारणा के साथ समाप्त करते हैं। यही होना चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दृश्य। हमने प्रसिद्ध गेम डिजाइन टीम को ढूंढा, लैन्याओ टीम। हमारे विचार से मिलने के बाद हमने निवेश किया लैन्याओ टीम के गेम डिजाइन के लिए। 4 साल के सामंजस्य और अनुकूलन के बाद ये खेल भविष्य का नेता होगा। प्रिय मेटावर्स आधिकारिक रूप से जन्म ले लिया है। इस खेल ने पारंपरिक खेलों की कमियों को बदल दिया है। धन्यवाद। साइट और उपकरणों के लिए अपग्रेड किया है। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम खेल की छवि हर को खराब समय हर जगह बस प्रिय मेटावर्स का गेम ग्लास पहनो। खिलाड़ी इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे समूह के अध्यक्ष को बुलाते हैं। एक्सायोरन जी को स्वागत है। एक्सायरन। सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद मिलेंगे। वह काफी बड़ा हो गया है। लगता है कि बाबूजी की मेहनत कुछ असर तो दिखा। लिन जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। इतना बढ़ा चढ़ाकर कहने की मैं जरूरत नहीं ज्यादा थी। बात नहीं करूंगा। सीधे कॉन्सेप्ट वीडियो पर चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे इस गेम की आत्मा सॉन्ग लिंग लिंग सॉन्ग जी को बुलाते हैं। यह ड्रेस। अब मीडिया के सवालों का समय है। होस्ट जी, मैं हुआशन डेली का रिपोर्टर हूं। मैं लैन याओ जी से पूछना चाहता हूं, आज जो गेम रिलीज किया गया है, कॉन्सेप्ट से लेकर गेम प्ले और डिवाइस तक, इस बार देश में कुछ दिन और रुकना पड़ेगा।
आज रात की फ्लाइट कैंसिल कर दो। मिस, हमने तय किया था कि सिर्फ एक दिन रुकेंगे और अमेरिका लौटेंगे। पहले बाबूजी के कहे अनुसार चलते हैं। अगले महीने तक सब ठंडा पड़ जाएगा। मैंने कहा कैंसिल करो। क्या आप इस गेम के पीछे की कहानी बता सकते हैं? इस गेम के पीछे की कहानी? बताइए ना, मैं भी जानना चाहता हूं कि पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इस गेम के पीछे की कहानी। गेम के लिए ही सही। जब मैं छोटा था, मम्मी पापा अक्सर लड़ते थे। जब भी वे लड़ते, मैं कान बंद करके मेज के नीचे छिप जाता और मन ही मन खुद को समझाता, डरो मत। बाद में मेरे भाई को मेरा राज पता चला। भाई के साथ रहने से मुझे सुरक्षा का एहसास हुआ। उस पल की खुशी मेरी सबसे यादगार याद बन गई। फिर भाई ने अपने अच्छे नंबरों से मम्मी पापा से एक सेकंड हैंड कंप्यूटर इनाम में लिया और वह मेरे और भाई के बचपन का सबसे खुशी का पल बन गया। उन्होंने पहले लव्स ग्लोरी में एक अजय चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन बाद में वे वह इस खेल को नहीं खेलेगा। अचानक एक दिन मैंने खबरों में सुना, यह गेम कंपनी भी दिवालिया हो गई। गेम बंद हो गया, उसका स्कोर उस सिस्टम में हमेशा के लिए सील कर दिया गया। किसी हद तक मैंने इसे भाई के लिए डिजाइन किया था। तो आपका मतलब है कि आज रात का लॉन्च इवेंट, इस लव मेटावर्स सिस्टम का डेटा कई साल पहले के लव ऑफ ग्लोरी से आया है और लॉन्च इवेंट में घोषित नहीं किया गया था। ये सब आपका खुद का मौलिक काम है। क्या हम इसे चोरी समझ सकते हैं या आपने किसी और का नाम इस्तेमाल किया है? पहले वाले गेम का डेटा इस गेम के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं है, बस मेरी छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। और मुझे एक अंदरूनी खबर मिली है। ये गेम इंटरनल टेस्टिंग के दौरान एक बड़ी खामी आई थी, जिसके कारण गेम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। सच में या झूठ? आपकी अंदरूनी खबर किसने दी? कमर्शियल सीक्रेट चुराना गैरकानूनी है। खामी के बारे में बस एक छोटी सी गड़बड़ है। निवेशकों को विश्वास है कि लान्याओं की क्षमता से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद। लैन्याओ, तुम बड़ी धोखेबाज हो। धोखेबाज, उसने हम सबको धोखा दिया, वो धोखेबाज है। तुम धोखेबाज हो, तुमने सबको धोखा दिया। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज। ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अपमानजनक है। क्या यह तुमने व्यवस्थित नहीं किया? बिल्कुल नहीं एक्सायो जी। आप और लैन्याओ महाराज के सहयोग के दौरान क्या आपके पास कोई खास बात है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? लान्याओ बहुत खास है। सो जाएगी तो जिंगटियान बन जाएगी और सिर्फ मैं ही उसे वापस बदल सकता हूं। और एक बात और, आज मैंने उसकी एक बहुत सुंदर तरफ देखी।
मुझे उसे क्या इनाम देना चाहिए? एक्सायो जी, आपने क्या कहा? माफ कीजिए, मैंने साफ। विशेष बात यह है कि वह बहुत खास है। अगला सवाल। क्या आप पक्के हैं कि लिंक याओ लाउंज में है? हाँ, एक्सायो सर, एक्सायो सर, एक्सायो सर। कृपया मुझे और कुछ मिनट दीजिए, मेरा आखिरी सवाल है। माफ कीजिए, आज मुझे जल्दी है। मेरे असिस्टेंट से समय ले लीजिए। माफ कीजिए। एक्सायो सर। हो गया। इंटरव्यू खत्म हो गया। हाँ, उनके सवाल सब दोहराए हुए थे। फिर से जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? आदरणीय क्लाइंट, आपका विनम्र वेंडर टॉयलेट जाना चाहता है। क्या ठीक है? तो मुझे आपकी निगरानी करनी होगी। तुम्हारा पैर मुड़ गया तो कोई बात नहीं। अगर हाथ भी चोटिल हो गया तो गेम का लॉन्च समय बिगड़ जाएगा। क्या करेंगे? आप तो बहुत हिसाबी हैं, चिंता मत कीजिए। कौन है? लिंक याओ, तुम्हें मेरी फिक्र है। तुमने मुझे लोकेशन क्यों नहीं भेजा? एक्सायन जीवायु, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। तुम मुझे पहले दिन से नहीं जानते। अरे तुम फिर शरारत कर रहे हो। अरे तुम आखिर सोच क्या रहे हो? अरे तुम। लिन सर को क्या जल्दी है? इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं और मुझसे संदेश भिजवा रहे हैं? अगर जल्दी नहीं है तो मुझसे संदेश क्यों भिजवा रहे हैं? धन्यवाद एक्साइओ बॉस, मेरे लिए कार का दरवाजा खोलने के लिए। अगली बार जल्दी चलना। मेरे लिए कार का दरवाजा खोलना। एक्साइओ बॉस, आज तो आखिरी बार। मेरे छोटे पैरों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। मेरा मूड खराब होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। फिर गेम के बग्स का क्या होगा? चलो चलें। यह आदमी तो बहुत मिजाजी है। कभी कभार एक्साइओ सर इनाम देना चाहते हैं हम मेहनती वेंडर्स को। तो क्या सबको बुलाना चाहिए? सिर्फ हम दोनों जाएंगे? यह तो बहुत बेईमानी है। उनकी मेहनत का इनाम किसी और दिन देंगे। ऐसा करते हैं, यह खाना मैं खिलाऊंगा। तुम्हें यकीन है? एक्साइओ साहब की चापलूसी करो। मेरा मतलब है, तुम्हें यकीन है कि तुम भुगतान कर सकते हो? जब मैं खिला रहा हूं तो जगह मैं चुनूंगा। तुमने जो रेस्तरां चुना है, मैं निश्चित रूप से भुगतान नहीं कर सकता। क्या तुम यहाँ खाना चाहते हो? यहाँ जगह साधारण लगती है लेकिन स्वाद बेहतरीन है। जब मैं देर रात काम करता था तो अक्सर यहाँ खाता था। यह मिशेलिन रेस्तरां से कम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमत सस्ती है। बच्चे और बूढ़े सभी के लिए उचित है।
क्या आप शेन जी हैं? हाँ, आपका बुक किया हुआ कमरा तैयार है, इस तरफ आइए। चलो अंदर चलकर चखते हैं। चलो 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 मालकिन। लड़की काफी समय बाद देखा, आज फुर्सत है। यहाँ इतने लोग हैं, हमेशा की तरह। हाँ हाँ, वह टेबल जल्दी खाली हो जाएगी, जो पीना है ले लो। ठीक है। लिंकियाओ थोड़ी शराब पीते हैं, आज मैं नशे में डूबना चाहता हूँ। तुम इतना आलसी कब से हो गए? मुझे अभी भी याद है जब तुम मुझे लिंकियाओ भाई कहती थी। कितना पुराना समय है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बूढ़ा कह दूंगा? एक्साई एनजीवायु, तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे करीबी बहन माना मैं है। किसी की बहन नहीं बनना चाहती, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसे शरारत करते रहे मौका हाथ से निकल जाएगा। लिंकियाओ, तुम्हें फिर कभी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए मेरे जैसा अच्छा हो। तुम हमेशा की तरह आत्मविश्वासी हो, तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, मैंने तुम्हें इतनी बार प्रपोज किया है, तुम मुझे कब स्वीकार करोगे? क्या यह कीटाणुरहित है? हाँ, कीटाणुरहित है। यह टेबल कैसी है? क्या कहीं गंदा है? मैं टेक्साइयो साहब से कह रहा हूँ, तुम इतने सख्त नहीं हो सकते। यहाँ थोड़ा सा साधारण तो दिखता है, लेकिन मेरा वादा है, यहाँ बिल्कुल स्वच्छता है और सामग्री बिल्कुल ताजा है, स्वाद भी अद्भुत है। आराम से बैठ जाओ। इतनी देर से बैठे हैं, कोई पानी भी नहीं लाया। यहाँ की सेवा बहुत खराब है। थोड़ा समझदार बनो ना। देखो यहाँ कितना व्यस्त है। हमारे लिए कौन फुर्सत में है, और फिर ऐसी छोटी बातें खुद ही कर लो। एक गिलास पानी और। क्या तुमने मुझे वेटर समझ रखा है? चूंकि यहाँ वेटर नहीं है, तो ये काम तुम्हें ही संभालना होगा। नहीं पसंद है। बिल्कुल पसंद नहीं है। धीरे से खाओ। ऐसा कहा नहीं जाता था। ये इतने सालों बाद भी तुम्हारी एकमात्र पसंद बनी है। न केवल यह, बल्कि तुम भी। जब छोटे थे पहली बार इसे खिलाया था, हम दोनों को डर लगा था। तुम्हें भी इससे डर लगता था। मुझे तो बस एक्सायरन को रोते याद है, और तुम शांति से उन्हें समझा रहे थे। तुमने तो उन्हें आज तक ऑक्टोपस से डर लगता है। वह अभी भी डरता है। उसे ऑक्टोपस देखकर कैसा लगता होगा? खाना आ गया। सबसे अच्छा खाना आ गया। यह दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्टोपस है। जल्दी से चख लो, सामग्री ताजी पकड़ी हुई है। दोपहर में थोड़ा ज्यादा खा लिया, तुम पहले खाओ। क्या तुम्हें ऑक्टोपस पसंद नहीं है? नहीं, बहुत पसंद है। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? चलो मैं तुम्हारे लिए चढ़ा देता हूँ। नहीं चाहिए। मेरा पेट खराब है, मैं टॉयलेट जाऊंगा। ये कैसे होता है कि तुम्हें ऑक्टोपस खाना इतना पसंद है? अगर ये पता चला कि मुझे ऑक्टोपस से डर लगता है, फिर क्या करूं? अगर कोई तुम्हें ऐसा खाना दे जो तुम्हें पसंद न हो, तो क्या करोगे? तो सीधे उसे बता दो, खुद के पसंद का अगर ऑर्डर तुम करो। नहीं चाहते कि वह जाने कि तुम्हें पसंद नहीं है। बस मालिक, खाना खाना बहुत महत्वपूर्ण है, समझौता नहीं कर सकता। क्या मैं आपकी तरफ से बात करूं? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि क्या आपके पास कोई उपाय है? बस नशे में होने का नाटक। ज्यादा पी लो तो खाने की जरूरत नहीं है। बॉस, मुझे आश्चर्य है कि वे आपको क्या खाने के लिए कह रहे हैं। ऑक्टोपस। सब खा चुके हैं, भूख अच्छी है। चलो कुछ और खाते हैं।
नहीं नहीं, मैंने देखा कि आपने अभी तक नहीं खाया। मैंने एक नया पॉट ऑर्डर किया है। फिर से ऑक्टोपस। मेरे लिए एक बोतल शराब मंगाओ। अभी मैं ऑक्टोपस खाने जा रहा हूं। ऑक्टोपस खाओ। क्या इतना औपचारिक होना जरूरी है? अचानक सिर घूम रहा है। इतनी जल्दी नशे में? शराब की इतनी कम सहन शक्ति। एक्साइओ बॉस, आपका फोन बज रहा है। एक्साइओ बॉस, जागो। बॉस, मुझे एक उपाय सूझा है। ऑक्टोपस खाने की जरूरत नहीं है। पैंडिंग। आपके बॉस को ऑक्टोपस पसंद नहीं है। लैन्याओ, तुम हमारे बॉस के साथ हो। उसे बचाओ, कोई उसे ऑक्टोपस खाने के लिए मजबूर कर रहा है। हमारे बॉस को बचपन से ही उस चीज से डर लगता है। ठीक है, मुझे पता है। ऑक्टोपस न खाने के लिए इतनी मेहनत। एक्साइओ बॉस, जागो जागो। खा लिया, चलो चलते हैं बॉस। जल्दी जागो। एक्साइओ बॉस। सब ठीक है ना? तुम, क्या तुम नशे में नहीं थे? हाँ, अभी भी सिर घूम रहा है। सुना है, तुम्हें ऑक्टोपस से डर लगता है। किसे डर लगता है? बिल्कुल नहीं डरता। तो एक बार खाओ। बॉस, बिल चाहिए। मैं भुगतान करूंगा। बॉस, बिल चाहिए। ठीक है। डरते हुए भी मुंह चलाना। धीरे चलो, धीरे चलो। अलविदा। मैंने सोचा नहीं था शांघाई समूह के बड़े मालिक एक ऑक्टोपस से डरते हैं। मुझे डर नहीं है। तो फिर मेरे साथ अंदर खाने चलो। कि आंटी का खाना बेहतर है, मैं घर जाकर खाऊंगा। ऑक्टोपस आ रहा है, भागो मत। देखो, यह आज मैंने लिया है। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतने खुश हो। बिल्कुल। आखिरकार तुम मंच पर इतने शानदार लग रहे थे। शुक्र है कि वह प्रस्तोता बीमार पड़ गया। तुम्हें कैसे पता कि प्रस्तोता बीमार पड़ा? सुना है। मैंने कहा था कि कुछ अजीब है। तुमने ही इंतजाम किया था ना। शियांगयू, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम बेवजह शरारत नहीं कर सकते। अगर आज सोंग जी ने तुरंत उपाय नहीं सोचा होता तो मैं मंच पर गलती कर सकता था। सोंग जी, वह गेम डिजाइनर लान याओ है। आज उसने एक पहना था मेरे जैसे नीले रंग का गाउन।
क्या तुमने उसके लिए तैयार किया था? वो कंपनी के प्रायोजक ने तैयार किया था। मैंने बस वो ड्रेस चुनी थी। लेकिन वह तुम्हारा पसंदीदा स्काई ब्लू है। उसके लिए यह रंग तैयार करना। क्या उसके प्रति कुछ और भावनाएं हैं? वो सिर्फ हमारे गेम की आत्मा है। मैं और वो सिर्फ काम के स्तर पर एक दूसरे के साथ है। गेम लॉन्च के लिए मैं बहुत व्यस्त हूं। भावनाओं के बारे में सोचने का समय नहीं है। सच में? उस प्रस्तोता के अलावा क्या वे मीडिया वाले भी तुमने ही बुलाए थे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? ये मेरी और शियाओ रान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लिन कियाओ, तुम हमेशा दूसरों को परेशान करने देते हो। अच्छे से बात करते हो। इसीलिए शियाओ के पिता तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। लिन कियाओ भाई, दरअसल आज जब आप मंच पर माइक उठाकर प्रस्तुत कर रहे थे, उस पल आप वाकई चमक रहे थे। आप में एक अलग ही ऊर्जा थी। पर आपने वो पढ़ाई क्यों छोड़ दी? आपको तो बिजनेस मैनेजमेंट पसंद नहीं था। फाइनेंस में भी आपकी दिलचस्पी नहीं थी। और न ही आप में शाओरन से आगे निकलने की महत्वाकांक्षा थी। फिर आप उन चीजों में क्यों उलझे रहे जो आपको पसंद नहीं? आप तो ब्रॉडकास्टिंग की पढ़ाई कर रहे थे, अचानक बिजनेस स्कूल क्यों चले गए? मैंने फाइनेंस चुना है, आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए खुला है। मैं मेहनत करूंगा, लगता है मैं सब समझ सकता हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात करना। पहले अपने काम पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई ठीक से करो। समय मिले तो प्रैक्टिस करना। लिन कियाओ, क्या सोच रहे हो? बस पुरानी बातें याद आ रही है। देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। अजीब? क्या मैं रोज ऐसा नहीं होता? समझ नहीं आ रहा। पहुंच गए, मैं चलता हूं। तुमने कहा था कि गेम्स की वजह से इतने व्यस्त हो कि रिश्ते के लिए समय नहीं है, सच है ना? मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? छोड़ो, तुम इस बार वापस क्यों आए हो? बेशक तुम्हें पाने के लिए। उसका ख्याल रखना, उसे मुसीबत में न डालना। शुभ रात्रि। मुझे यकीन है लिन कियाओ ने झूठ नहीं बोला, पर उसने कहा था कि सब इतने व्यस्त हैं कि रिश्ते के लिए समय नहीं, तो उससे गलती हो गई। रेलिंग कहाँ है? हटा दी। क्यों? बेड छोटा है। ये छोटा बेड तुमने खुद चुना था।
तो कल मैं शांग अंकल से बड़ा बेड मंगवा दूंगा। जरूरत नहीं। अजीब बात है। आज तुम्हें क्या हो गया है? अचानक मेरे प्रति इतना अच्छा व्यवहार, फिर मुझे खाने के लिए आमंत्रित किया, फिर अचानक मेरा बिस्तर बदलने की बात। क्या मुझसे कुछ चाहिए है? या फिर मुझे मेहनत का काम करना है? नहीं, मैं सिर्फ यह सोच रहा हूं कि यह रेलिंग मेरे कमरे के स्टाइल और टेस्ट से मेल नहीं खाती। सच में? एक क्लाइंट के रूप में मुझे आपके स्वास्थ्य और आराम का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप बेहतर काम कर सकें। मुझे पता था। तुम हमेशा मुझे कैसे निचोड़ने के बारे में सोचते हो। वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम मेरे प्रति इतने अच्छे हो, मैं भी कुछ वापस करूंगा। मुझे अपना हाथ दो। मुझे इसे पहनने में मदद करो। क्या यह एक कपल ब्रेसलेट है? शायद हाँ। मुझे पता है तुम चिंतित हो कि मैं जिंगटियान बन जाऊंगा, रात को ठीक से सो नहीं पाता, इसलिए मैंने यह स्मार्ट ब्रेसलेट डिजाइन किया है। यह महसूस कर सकता है कि मुझे कब नींद आ रही है, और जब नींद आती है तो यह तुरंत एक साथ जुड़ जाता है और लॉक हो जाता है। फिर सोने के बाद यह अपने आप अनलॉक हो जाता है और अलग हो जाता है। मतलब मुझसे छुटकारा पाने के लिए। इसे अनलॉक करने के लिए मैंने एक पासवर्ड सेट किया है। पासवर्ड क्या है? 110। सिर्फ याद रखने के लिए। यह ब्रेसलेट की रोशनी बहुत सुंदर है। मुझे एक जीव बहुत पसंद है जिसे लाइट हाउस जेलीफिश कहते हैं। यह डिजाइन प्रेरणा उसी से आई है। समुद्र में एक चमकने वाला प्लवक, छाते की तरह एक छोटा सा प्राणी, बहुत प्यारा। यह लगातार पुनर्जन्म ले सकता है, फिर से पुनर्जन्म। जैसे मैंने अपने गेम को डिजाइन किया है, खिलाड़ियों के पास असीमित बार फिर से जीवित होने का मौका है, लेकिन इंसान पुनर्जन्म नहीं ले सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने भाई के बारे में कहा, क्या वो बात पूरी नहीं हुई है? वह अब नहीं है। तुम कहती हो, अगर वह अभी भी होते तो वह क्या कर रहे होंगे? मुझे लगता है वह तुम्हारी तरह एक बहुत ही शानदार गेम डिजाइनर होंगे। इसलिए मैंने गेम में उनके लिए एक किरदार डिजाइन किया है। ऐसे वह हमेशा मेरे साथ रह सकते हैं। भैया, तो इस बार के इंटरनल टेस्ट में ऐसे नॉन प्लेयर कैरेक्टर क्यों नहीं मिले जैसे तुम्हारे भाई के? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। कि यह इसलिए है क्योंकि भाई छुपे हुए बड़े बॉस हैं जिन्हें बुलाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। मैंने तेजी से स्तर पूरा करने के लिए
तुम्हारे द्वारा दिए गए टॉप टियर उपकरण का इस्तेमाल किया और इस चरण को छोड़ दिया। अच्छा खेला XIAOG। खेल में धोखा देना। किसी दिन मैं इसे पैंगडिंग को बता दूंगा। नहीं बताना। बहुत बदशगुन। भविष्य में मैं तुम्हारे भाई की तरह हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। डरो मत। ऑक्टोपस तुम्हें नहीं खाएगा। मुझे फिजूल बोलने मत समझो। ये फाइल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक ही है। मैं कंपनी की मीटिंग में जा रहा हूँ। तुम क्यों आ रहे हो? मुझे भी कभी कभी फिक्र करनी चाहिए। बेंडर कंपनी के कर्मचारी। फिर XING चाचा को गाड़ी चलाने के लिए कह दो। तुमने नहीं कहा था कि मुझे जीवन का ज्ञान नहीं है तुम्हारे साथ अनुभव करने के लिए। XIAOG तुम मुझे मत खींचो। माफ करना, संतुलन नहीं बना पाया। बस में बैठते समय हाथ जरूर पकड़ो। पैर जरूर स्थिर रखो, नहीं तो गिरने की संभावना है। और कितना समय लगेगा? हमारे पास 10 से अधिक स्टॉप हैं। लगभग 2.5 घंटे का समय लगेगा। इतनी देर? पहले पता होता तो वो साहब से कह देते। सभी के पास तुम्हारी तरह निजी गाड़ी नहीं होती। तुम्हारा स्टूडियो इतना फ्री है क्या? खेलने का भी टाइम है। अरे मेरी शैन छोटी बहन वापस आ गई। क्या हो गया? क्या तुम दोनों प्यार से मिल गए? शाओरान ने मुझे जांच करने को कहा।
जो खेल में वायरस डाल रहा है, तुम्हें कुछ सुराग मिला क्या? वायरस डिजाइन थोड़ा कठिन है, इससे किसी का भी संबंध नहीं पड़ता। फिर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वायरस डालने वाला ही इस समस्या को आसानी से हल कर सकता है? लिंकियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दावेई पर संदेह कर रहे हो? मैंने उसे निगरानी वीडियो में देखा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता। हम तो अच्छे दोस्त हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना। ये सचमुच मेरी कराई है। लिंकियाओ, उस पर गुस्सा मत करो। यह तुम्हारे लिए ही ऐसा कर रहा है। मैं तो बस तुम्हारे लिए जो चीज हासिल करना चाहता था वो वापस लाना चाहता था। इस खेल में तुमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन सबको तो यही लगता है कि सारा क्रेडिट शाओरान का है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं इस वायरस को हटाने में, तो सब तुम्हारी क्षमता को देखेंगे और खेल का जिम्मेदारी फिर से तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। और शाओरान, वो तो बस एक बच्चा है जिसे हर वक्त सुख मिला है। तुमने उसे हमेशा ही सुरक्षित रखा है। अब तो अपने लिए भी सोचो। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। वो मेरा भाई है, मैं उसे बचाऊंगी ही। तुमने कभी खुद के लिए सोचा नहीं है। और नहीं शाओरान से कुछ लेने की कोशिश की है। क्या लेना, क्या मिलेगा? जो मेरा नहीं है उसे लेने से क्या फायदा? अगर तुम शाओरान की छाया में ही रहना चाहती हो, तो दोस्त को बेच दो और सब कुछ शाओरान को बता दो। लेकिन अगर खुद के लिए कुछ करना चाहती हो, तो हम मदद कर सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है। आश्चर्य। मैं तो बाथरूम जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझौता कर लें। श्री एक्सायो, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं, तुम लोग यहीं रहो। डैक्सुंग, तुम पकड़े गए। अभी तक तुम्हारी ही आवाज सबसे जोरदार थी। बॉस ने तुम्हें याद रखा होगा। ये तो मेरे अकेले का काम नहीं था, तुम भी इसमें शामिल थे। अगर मुझे सजा मिली तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। पर सबसे बड़ी गलती तो तुमने बड़े भैया की है। तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। मैं कैसे जानता? तुमने एक्सआईएओ के लिए ऐसा बड़ा सरप्राइज तैयार किया। ये तुम्हारे लिए था। कल तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा वो चमकदार प्रदर्शन, सब लोग खुशी मनाना चाहते थे। क्या बात है? एक्साई और मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य पता है। क्या रहस्य? मुझे पता है कि गेम में गड़बड़ किसने की है। फोन पर बताना मुश्किल है, जल्दी आ जाओ। ठीक है। बड़े भैया, अभी तक गेम काफी अच्छी तरह से चल रहा है। जिंगटियान के चरित्र को भी आपके अनुरोध पर संशोधित कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया है, पर सुरक्षा के लिए हमें इसे कई बार टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अगर इतनी तेजी से काम चल रहा है तो मैं शंघाई ग्रुप को इंटरनल टेस्टिंग की व्यवस्था करता हूँ। 3 दिन बाद कैसा रहेगा? क्या थोड़ा सा और विलंब किया जा सकता है? गेम को फिर से वायरस से बचाने के लिए मैं इसे ध्यान से जांचना चाहता हूँ। 1 सप्ताह का और समय देते हैं। अगले सप्ताह गेम को सफलतापूर्वक लॉन्च करना होगा। ठीक है। मेरे को कुछ काम है, मैं चलता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो। मैंने कहा था एक्सायो बॉस नाराज हो गए होंगे। ये सप्ताह बहुत तंग है। वैसे श्री एक्सआईएओ काफी दिलसेट हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सफलता मनाने के लिए उन्होंने सबके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्या सरप्राइज? अभी रहने दो, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा। बड़े भैया, जब मैंने उन्हें एक साथ खड़े देखा तो मैंने कान लगाया। ये वास्तव में खेल के बारे में है। काश मैं भी इस तरह से चला जाता। इसके पीछे होना चाहिए।
क्या कोई सबूत है? बेशक, मैंने तस्वीरें ली। वैसे लैनाओ के स्टूडियो की निगरानी पिछली बार जब यह क्षतिग्रस्त हो गया था तो आपको इसे बदलने में मदद करनी चाहिए। क्यों जा रहा हूं? छोड़ दो, मैं आराम कर सकता हूं। आपने पहले कहा था, ठीक है, आश्वस्त रहें। मैं हमेशा अपने नांगियों में ईमानदार रहा हूं। भाई, क्या आप मुझे खोजने के लिए समय है? मुझे आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। मुझे पता चला कि यह खेल किसने किया। अच्छा है। भाई, जाने क्या? खेल के पीछे का आदमी मिला। यह थोड़ा अप्रत्याशित है, लेकिन अब यह आवश्यक है। एक समाधान खोजें। कौन है? नांगंग्यू गलती से टूट गया। यह सही है। आप एक नजर डालते हैं। वे लंबे समय से खेल में रहना चाहते थे। मैंने अपने लोगों को अंदर रखा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसलिए वे प्यार की महिमा के सिर पर गए। उसे बताएं कि खेल कॉपी किया गया था। एक पत्रकार के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मौके पर परेशानी। क्या ये वो वायरस है जिसने दिया? कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, लेकिन वे एक बड़े संदिग्ध हैं। यह सही है भाई। वीडियो कैसे चल रहा है? क्या आपके पास कोई सुराग है? कि फ्लैश ड्राइव गायब है। शायद मैच बहुत खराब था, गलती से हार गया। यह ठीक है जब तक वे फिर से चलते हैं। अब खुल जाएगी। कंपनी में अपने रिश्ते को जानें। देखें कि क्या कोई खामियां हैं। वे अब नाक से नहीं जा सकते। मैं ध्यान रखूंगा। आज रात के खाने के लिए किसी को महत्वपूर्ण कई लोग नहीं, सिर्फ दो। आज रात के खाने के लिए किसी को महत्वपूर्ण कई लोग नहीं, सिर्फ दो। तो मैं भोजन को और अधिक समृद्ध बनाता हूँ। क्या आपको पेय पदार्थों के लिए कोई विशेष आवश्यकता है? लाल शराब। आज रात आपको XING चाचा की मदद की जरूरत नहीं है। तैयारी पूरी होने के बाद आप घर जा सकते हैं। कौन बोला मैं प्रेम निवेदन करने वाला हूं? XIRN। XIRN महान देवता, तुम्हारा पीछे वाला बगीचा इतना सुंदर कैसे सजाया? और फूल भी तैयार किए। QI चाची ने तैयार किया। खैर, यह तो रिलीज पार्टी का जश्न है। मुझे लगा कि यह जरूर ही धूमधाम से मनाया जाए, इसलिए सबको बुला लिया। कैसा लगा? आश्चर्यजनक ना? आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्यजनक। बस ये नहीं पता कि ये तैयार किए हुए सामान काफी हैं या नहीं। तो आज इतने सारे लोगों के लिए क्या करें? तुम लोग इतनी जल्दी पहुंच गए। मेरे पैंडिंग के पास है ना, तो भूखे रहने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं तैयारी करता हूं। मैं भी मदद कर सकता हूं। आप लोग अपनी मर्जी से करें। तो पार्टी शुरू करें, सब लोग मस्ती करो। क्या मैंने ये सचमुच गलत किया है? आखिर डाडिया उन्होंने भी
मेरे कारण ही ऐसा किया है। ये बात थोड़े समय के लिए छुपी रह सकती है, लेकिन अंततः छुपी नहीं रह सकती। अगर एक्सायन को बाद में पता चला तो शायद वो सोचेगा कि मैं एक अयोग्य भाई हूं। शायद वह कभी मुझसे बात नहीं करना चाहेगा। वह जरूर सोचेगा कि ये काम मैंने तुमसे करवाया है। शुरुआत में तो इस वायरस के माध्यम से लिंकियाओं को गेम प्रोजेक्ट का मुख्य नेतृत्व दिलाना था, लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या होगी। हालांकि इरादे अच्छे थे, लेकिन लिंकियाओं को नुकसान भी पहुंचा है। ये काम मैंने किया है। मैं कानून के प्रति दंड को स्वीकार करूंगा। माफ करना, मैं तुम्हें इसमें उलझना नहीं चाहता था। मैंने स्वेच्छा से ये सब किया है। फिर मैं थोड़ा शराब पी लेता हूं। ज्यादा पी लूंगा तो दुख नहीं होगा। पिज्जा आ गया, जल्दी जल्दी। यहां रखो, यहां रखो, यही रखो। सही कहा, जश्न में लोगों का भीड़ होना ही जरूरी है। देखो वे कितनी खुशी से खेल रहे हैं। एक्साएओ साहब, आपकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं। तो फिर ऐसा चेहरा क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? अच्छी तरह से खेलो। मोमबत्ती का तख्ता, स्वादिष्ट भोजन, मधुर पेय, सुंदर दृश्य। ये कोई पार्टी नहीं है, ये बस बॉस और किसी व्यक्ति का मोमबत्ती का डिनर है। क्या मैं ऐसा लगता हूं जो किसी और के लिए मोमबत्ती का डिनर तैयार करता हूं? अरे, मेरे ख्याल से आज तुम्हें हम सबको यहाँ बुलाना ठीक नहीं था। क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज के सजावट एक्सायरन के लिए बिल्कुल खास है, किसी एक व्यक्ति के लिए बनाई गई है? क्या? अभी यंग एफआई ने मुझे बताया कि यहाँ पार्टी है। मैंने विश्वास नहीं किया। लगता है सच है। भाई, यह लान्याओ बहुत ही कुशल है। तुम सबको बुला लाया। नैंगोंग वायु ने मुझे अपने साथ आने को कहा। मैं तुमसे और भी कुछ काम के लिए आया था और तुम्हारे पार्टी में पड़ गया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जश्न मनाने वाली पार्टी तुमने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया? कहीं ये सच में किसी और के लिए मोमबत्ती का डिनर तो नहीं है? मोमबत्ती का रात्रिभोज। यह अचानक तय किया गया था। इस दृश्य को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये अचानक तय किया गया है। भाई, अब जब तुम आ गए हो तो कंपनी की ओर से कुछ शब्द बोल दो। चलो लिन साहब। झंग डॉक्टर, नमस्ते। इस बार का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सफल रहा। हम सब ने इस समय तक कड़ी मेहनत की है। मैंने आज सुना कि लैन्याओ स्टूडियो ने गेम के बग को ठीक कर दिया है। ये साबित करता है कि गेम जल्द ही लॉन्च हो सकता है। तो आज सब खुशी से खेलें। चीयर्स। चिन चाचा और ली चाचा की जांच में प्रगति हुई है। उन्होंने कंपनी के निविदा परियोजना का गुप्त रूप से इस्तेमाल किया, स्पष्ट रूप से पैसे लेने के लिए। बैंक स्टेटमेंट और विशिष्ट सूची सब पुष्टि कर ली गई है। तो सबूत पुलिस को सौंप दो। पुलिस को इसका निपटारा करने दो। मुझे लगता है कि ये मामला, ताकि अनावश्यक प्रचार से बचा जा सके, क्या सबसे अच्छा होगा कि वे खुद ही पीछे हट जाएं। इस तरह कंपनी पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। आखिरकार गेम का इंटरनल टेस्टिंग शुरू होने वाला है। इस समय सीधे कानूनी कार्यवाही करना शायद जनता का ध्यान भटका देगा। ठीक है, वे इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तो तुम क्या सोचते हो? इस तरह देखा जाए तो यह उन्होंने किसी को करवाया है।
किसका फोन है? कुछ नहीं, कोई अजनबी है। उठा लो, क्या पता कोई जरूरी फोन हो। इतनी रात को क्या हुआ? एक्साइन वायु ने ज्यादा पी ली है। तुम उसे लेने आ जाओ। मुझे अभी कुछ काम है, समय नहीं है। लिंक किया आओ। ये मामला खत्म हो चुका है, मैं इस पर और बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्या तुम एक्साइन जीवाणु की थोड़ी सहानुभूति नहीं दिखा सकते? हालांकि वो आमतौर पर घमंडी रहती है, लेकिन तुम्हारे प्रति उसका रवैया कभी नहीं बदला। वो कभी कभी जरूर शरारती हो जाती है, लेकिन ये सब इन सालों में तुम्हारे उसके प्रति उदासीन रवैये की वजह से। अच्छा न बुरा। मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ ठीक से बात करनी चाहिए। वो अभी मेरे स्टूडियो में है, तुम उसे लेने आ जाओ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। फिर तुमने मेरी भावनाओं का जवाब क्यों नहीं दिया? ये अभी अभी डॉक्टर झंग तुम्हें घूर रहे थे। मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन मैंने वीचैट पर एक तस्वीर पोस्ट की थी और कहा कि यह मेरा पति है, उसे जलन हो रही थी। धीरे बोलो, लोग देख रहे हैं। यह तो बहुत मजेदार है। तो तुम उससे बात करने क्यों नहीं जाते? मौके बनाओ। तुम मानोगे? वह खुद ही आएगा। क्या यह इतना सटीक होगा? नमस्ते डॉक्टर झंग, आप लोग बात करो, मैं वहां जा रहा हूं। हेलो। अस्पताल में अक्सर आपात स्थिति होती है, इसलिए मैं शराब भी कम पीता हूं। तुमने मुझे लगातार देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम कम शराब पियो, क्योंकि शराब सेहत के लिए खराब होती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चीज है। ये मैंने तुम्हारे लिए दवा तैयार की है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम स्ट्रीमर हो, जरूर अक्सर गले का इस्तेमाल करोगे और जरूर अक्सर रात जागोगे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ गले की दवाएं तैयार की है और कुछ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं। उम्मीद है तुम खाना याद रखोगे। सेहत का ध्यान रखना। ऐसी फिक्र। पिछली बार मुझसे मिलने के बाद तुमने मुझे क्यों नहीं संपर्क किया? मैं बहुत व्यस्त था। व्यस्तता है डॉक्टर को व्यस्त होने पर। क्या उनके पास रिश्ते बनाने का वक्त भी नहीं होता? जोर से लिंग लिंग, जोर से। लिंग लिंग कितनी बढ़िया है। लैन्याओ महान, तुम्हारे बॉस को थोड़ा सा दे दो। क्या हुआ? ये खेल वो पहली बार खेल रहा है। मैंने उसे बहुत समझा दिया। पता नहीं था कि वो खुद बिल्कुल खेल नहीं जानता। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, तुम लोग खेलते रहो। मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ। यही मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, पर मैंने कई देखे हैं। चलो चलो, बस कहो मत, धीरे धीरे। एक्साइओ साहब, चलो एक बार खेल लेते हैं बॉस। तुम इस बार दूसरा चरित्र चुनो, तुम वो खेलो, वो मजबूत। वो जरूर अच्छा खेलेगा। जल्दी आओ, शुरू करो। लिंग लिंग। तुम पहले घुस जाओ, उसे हटा दो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करो, उसे हटा दो। ये शौचालय वाकई अजीब है। ठीक है। फिजन, ये क्या हो गया? फिजन, बहुत दिनों बाद तुम्हारी याद में मेरा दिल भरा है। शराब पीकर फिर बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जाता हूँ। चलो सोने चले, चलो।
सोना। मैं कई दिनों से मेरी पत्नी के साथ नहीं रहा। पत्नी आओ। यह क्या कर रहे हो? यह क्या मतलब है? लिंग लिंग, तुम शरारत मत करो, तुम शरारत मत करो। लिंग लिंग, तुम ऐसे। ये क्या हुआ? तुम कौन हो? तुमने मेरे जनरल को छूने की हिम्मत कैसे की? तुमने बहुत शराब पी ली है, लोगों को पहचान नहीं रहे हो। छंग डॉक्टर है वह। पत्नी चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं तुम्हें धरती पर लेटा दूंगा। क्या मार रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? पत्नी, तुमने उसका बचाव कैसे किया? वह यह छोटा चेहरा तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। क्या बहकाना? तुम क्या बोल रहे हो? तुम ठीक हो? शरारत मत क्या करो, बहुत हुआ? शराब पी ली है। एक्साइयो मालिक, तुम आ गए। लिंग लिंग, तुम्हें सौंपता हूँ उसकी देखभाल करना। धोखेबाज, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लिंग लिंग, यह व्यक्ति शराब पी कर आया है, अजीब बातें बोलता है। तुम डरो मत। मुझे लगता है कि वह अपने खराब खेल को डिजाइन कर रही है, किरदार में खो गई है, लेकिन बिल्कुल बुरा इरादा नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरा बचाव किया, मुझे खुशी है। तुम्हें अपनी रक्षा करना सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मुझे पता है कि मैं डॉक्टर हूं, आमतौर पर आराम का समय कम होता है, लेकिन मैं अपने सारे आराम के समय का उपयोग करूंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताने के लिए। इसलिए इसलिए क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे देखो। देखो। किसने कहा मैं नहीं चाहती? कल की याद करो। पत्नी मेरे साथ प्यार से थी। मेरे साथ हमेशा के लिए वादा किया। क्या सोचा था? पर हालात बदल गए। मेरी पत्नी को किसी और आदमी ने बहका लिया। जनरल, मैंने नहीं सोचा था। तुम दुखी होने पर भी कितने सभ्य हो। ओ चोर, मुझे मत चिढ़ाओ। लेकिन तुम मेरे लिए कुछ विश्लेषण करो। मेरी पत्नी, मुझसे मन क्यों बदल गया? क्या तुमने एक समस्या देखी है? तुम्हारी दो पत्नियां हैं एक खेल में। यह क्यों है? तुम जो कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा। तुम किसी तरह से इस दुनिया में आए हो। खेल में तुम्हारी पत्नी का एक संदर्भ है। सीधे कहूं तो तुम खेल में एक गैर खिलाड़ी चरित्र हो, इंसान नहीं। ओ चोर, तुम कहते हो मैं इंसान नहीं हूं, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। ओ चोर, मत भागो। क्या तुमने मेरी बात का मुख्य बिंदु सुना? सैनिक मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं। मैं तुमसे लड़ूंगा। ओ चोर, रुको। चलो चलें।
ज़ियोरॉन, जिसका मिजाज बहुत खराब रहता है। तो वह कौन था? जिंगटियान या सुंगलिंगलिंग?